मन की किताब, इन्हें कौन समझाए। मन के समंदर की अनंत गहराइयों में डुबकी मार के जो बहुमूल्य रत्न समान विचार का मोती हासिल हुआ, वो है आज के समाज की ज्वलंत समस्या, शादियों के टूटने की। आश्चर्य होता है, जहाँ हमारी और हमारे बड़ों की पीढ़ी के पति और पत्नी आपस में राम और सीता, शंकर और पार्वती की तरह अटूट और आदर्श रिश्ते बनाए रखकर सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं, वहीं आज की नौजवान पढ़ी लिखी खुद को समझदार मानने वाली पीढ़ी 25, 50, 60, 75 महीनों में ही शादी के पवित्र बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगती है। जहां 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी तक के जीवन साथी एक दूसरे के प्रति 7 फेरों के वचन को निभाने के प्रति सजग और परवाह में रहते थे, वहीं 21वीं सदी के तथाकथित बुद्धिमान युवा पता नहीं समझदारी के किस कोण से उल्टे फेरे लेने के अव्यावहारिक संस्कृति विहीन प्रक्रिया को संभव बनाने के पीछे तू नहीं और सही की बेहुदा सोच को अंजाम देने के पीछे पड़ जाते हैं। बिना आगा पीछा विचारे अपरिपक्व निर्णय के दुष्परिणाम को न्योता दे बैठते हैं। जहाँ पहले नियति के द्वारा तय स्वर्ग से बन के आई जोड़ियाँ अपना नसीब मानकर श्रद्धार्य की जाती थीं, वहीं अब हर तरह से देखभाल के परख के एक दूसरे को स्वीकार करने का स्वनिर्णय लेते हैं और फिर स्वयं ही 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे को स्वयं ही तोड़ने लग जाते हैं। खुद को प्रैक्टिकल बता के पूरे समाज के ढांचे को छिन्न भिन्न करने लगते हैं। अपनी ही पसंद के जोड़ीदार से जोड़ी तोड़कर नया जोड़ीदार ढूंढने लगते हैं। इस प्रक्रिया में किसी और का छोड़ा गया पात्र एक जूठन के रूप में भी तो क्या हुआ के बेपरवाह अंदाज में स्वीकार कर लेते हैं। इन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मनोवैज्ञानिक आधार पर वो जीवन भर का एक मानसिक रोग पाल लेते हैं। कितनी व्यवहारिक है आज की पीढ़ी, जो वाहियात छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर अपने जोड़ीदार को जीवन से दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। अपनी सोच और अपने निर्णय पर अड़ियल टट्टू की तरह जिद्दी इस पीढ़ी को किसी का मार्गदर्शन या सलाह सूचन स्वीकार ही नहीं होता। अनुभवी बड़े बुजुर्गों को तो ये युवा अपनी जीवन गति के लिए अवरोध और विघ्न मान के चलते हैं। इन्हें कौन समझाए कि कार की तरह जोड़ीदार नहीं बदले जाते। इन्हें कौन समझाए कि अपने एक ही जीवन में एक ही मालिक, एक ही माता, एक ही पिता, एक ही सूरज चांद धरती की तरह साथी भी जीवन भर का होना ही धर्म है। समझौते करते हुए जीने का नाम ही जीवन है। सहन शक्ति, धैर्य, त्याग के साथ साथी से निभाने का नाम ही गृहस्थी धर्म है। पर नहीं, सभ्यता संस्कृति की कब्र खोद के भी इन्हें नहीं समझना है कि वो जो अपनी सोच का महल खड़ा कर रहे हैं, वो रेत का महल है। नए रास्ते तलाश करके नई मंजिल पाने की सोच इन्हें सुख शांति के हासिल परंपरागत रास्तों से भटका रही है। क्यों नहीं ये समझते कि अपने प्रारब्ध को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्राप्त को ही पर्याप्त मान के जीवन को जीते जी स्वर्ग बनाया जाए। इनकी नादानी और नासमझी इनके ही जीवन और पूरे समाज को नर्क बना रही है। इन्हें कौन समझाए। हमारे पूर्वजों ने समाज में गृहस्थ परंपरा के अंतर्गत एक सभ्यता स्थापित करने के भाव रखे थे, वरना आज भी मनुष्य के अलावा किसी प्राणी में वैवाहिक परंपरा नहीं है, तो उन्हें अशालीन श्रेणी में रखते हुए हम उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। क्या आज के युवा खुद भी उसी श्रेणी में शामिल होने के मार्ग पर जा रहे हैं। जनक ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा, जिसके चलते सीता जी को राम मिले।
उन्होंने जीवन भर जंगल जंगल भटक के भी निभाया न। माँ पार्वती ने भले अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध शिव जी से प्रेम विवाह किया, पर फिर जीवन भर निभाया न। सभ्य इंसानी समाज में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे भावनात्मक रिश्तों की सुंदरता है। वो तभी संभव है न जब पति पत्नी आपस में प्रेम प्यार बनाए रखकर वंशवेला की नींव रखेंगे। शाखाएं, डालियां, पत्ते, फल ही तो दादा दादी, नाना नानी जैसे विशाल वृक्ष का निर्माण कर पाते हैं, जिन्हें वर्षों वर्षों का समय देकर सींचा हुआ होता है। समाज जैसी संस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इन्हीं युवाओं पर निर्भर है कि वे एक दूसरे को जीवन भर के लिए अपने शरीर का आधा अंग बनाकर गृहस्थ जीवन की सुंदर परंपरा को जीवित रखें। कौन समझाए, इन्हें कौन समझाए।